मैंने सहर के लिए तलाकनामा बनवा लिया है। अब तो मेरी बात पे भरोसा कर लें भाभी जान। मैं भी वही चाहती हूँ जो आप चाहती हैं। मेरी बहू सिर्फ और सिर्फ हरीम है, इसके अलावा और कोई नहीं। सहर, तुम्हारा फोन कब से बज रहा है? पता नहीं खाला कौन है, इसलिए मैं फोन नहीं उठाया। उठाओ ना बेटा, क्या पता जामीन हो और तुम्हें मनाने के लिए फोन कर रहा हो। उठाओ, शाबाश। हेलो, कैसी हो कज़न? आप? पहचान तो गई होगी, या नाम भी पता? नहीं, मैं पहचान गई हूँ आपको। तबीयत कैसी है आपकी? जब तक तुम्हारा नाम मेरे शोहर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, मेरी तबीयत ठीक हो कैसे सकती है? वो मैं ज़रूरी काम कर रही थी, कोई बात है तो आप बता दें मुझे। तुम्हारे जरूरी काम से ज्यादा एक जरूरी बात करनी है मुझे। गेस करो अभी मेरे हाथ में क्या है? मुझे नहीं पता। तुम्हारे और जामिन का तलाकनामा। क्या हुआ, रंग उड़ गया? उड़ना भी चाहिए। तुम्हें पता है, अपने निकाहनामे पर साइन करते हुए मैंने एक कसम खाई थी कि मैं तुम्हारा नाम अपने शोहर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खड़च डालूंगी। हरीम प्लीज ऐसा मत करें, मैं आपको बता चुकी हूँ ना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आज तक जो कुछ हुआ सहर, वो तुमने किया। अब जो होगा वो मैं करूंगी। और एक और बात सुनो, मैं और जामिन हनीमून पर जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड। होना तो ये चाहिए था कि मैं स्विट्जरलैंड से अपने कजन के लिए एक गिफ्ट लाती, लेकिन मैंने तुम्हारा गिफ्ट पाकिस्तान में ही एक लोकल वकील से बनवा लिया। जैसे मैं अपने हनीमून से वापस आऊंगी, मैं जामिन से तलाकनामे पर साइन करवाऊंगी और तुम्हें भिजवा दूंगी। हरीम प्लीज ऐसा मत करें, मैं आप दोनों की जिंदगी से निकल चुकी, कभी वापस नहीं आऊंगी आपकी जिंदगी में। तुमने मुझ पे खंजर से वार किया था कज़न, सुई चुप होने का हक तो मैं भी रखती हूँ। कौन था, क्या कह रहा था, किसका फोन था? सहर बताओ तो सही, किसका फोन था? हाँ परफेक्ट। बात करी थी फोन पे किसी से? हाँ रावे था। अच्छा, कोई खास बात? पूछा था कि हम हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं, एंड साथ साथ अपनी लंबी फरमाइशों की भी लिस्ट दे दी थी उसने। सही, चलो मैं फ्रेश होकर चेंज कर लेता हूँ। रुको, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। कर लूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा, तलाक के कागजात तैयार हो चुके हैं, फिर जामिन से साइन क्यों नहीं करवाए जा रहे? हरीम ने मना किया था भाभी जान। हरीम की अकल तो घुटनों में, क्यों मना कर रही है वो? हरीम का ख्याल है कि हनीमून पे जाने से पहले कहीं उन दोनों में बदमज़गी ना हो जाए। ये शौहर से डरने वाली मशरकी पॉलिसी तुम ही ने सिखाई होगी मेरी बेटी को। मेरे ख्याल में यही तरीका ठीक है। हमें इत्मीनान, प्यार, मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता जामिन पे दबाव डालना होगा ताकि वो तलाकनामे पे। अपनी ये गुलामों वाली जहनियत का राग मेरे सामने मत अलापो मुन्नज़ा। तुमने मुझसे कहा था कि जामिन से तलाकनामे पर साइन तुम करवाओगी, जाओ जाकर करवाओ साइन उससे। चाची जान,
बचत हो गई है आज। क्यों, क्या हुआ? जामिन ये तलाकनामा देखने ही वाला था बस। तो इसमें ऐसी क्या बात है? कल को जब साइन करेगा तो देख कर ही करेगा ना। अच्छा है, आज ही देख ले, खत्म हो ये किस्सा। नहीं मम्मा, मुझे पता है कि जामिन इतनी आसानी से साइन नहीं करेगा इस पर। मुझे बहुत देखभाल कर सोच समझ के इसे जामिन के सामने रखना होगा। वो किसी मुल्क का वजीर आजम नहीं है जो उसके सामने ये कागज रखने से पहले इतना सोचा जाए। मम्मा, तलाकनामा वापस दें। मैं कह रही हूँ वापस करें। जामिन मेरा शौहर है, मुझे पता है कि मुझे कब उससे क्या बात करनी है, कैसे करनी है। आप कौन होती है मेरे मामलों में घुसने वाली? अरे मैं बच्ची नहीं हूं। मुझे पता है कि मुझे अपने प्रॉब्लम्स कैसे ठीक करनी है। और एक और बात, आप मेरे शौहर को बुरा भला कहना छोड़ दें। मैं उससे प्यार करती हूँ, उसकी इज्जत करती हूँ, और आपको भी उसकी इज्जत करनी होगी हर हाल में। एजाज मेरे शौहर है बाजी, मेरे सामने मेरे शौहर की बुराई करना बंद करें। मैं उससे प्यार करती हूँ, उसकी इज्जत करती हूँ, और आपको भी उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगी तो मैं भूल जाऊंगी कि आपका मेरा रिश्ता क्या है। या अल्लाह, ये तो बिल्कुल नीलिमा बनती जा रही है, और सामने बिल्कुल एजाज, जैसे वो कहीं और शादी करके बैठा हुआ है। एजाज ने बिल्कुल इसी तरह। या अल्लाह, मैं क्या करूं? जो अंजाम मेरी बहन का हुआ था, क्या वही अंजाम मेरी बेटी का भी? भाभीजान, मैं जानती हूँ आप परेशान हैं, लेकिन आप अपना दिल बुरा मत कीजिए। हरीम ने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा है, आप उसे अच्छी तरह जानती तो हैं। तुम भी मेरी दुश्मन, धोखा दे चुकी हो मुझे। एतबार तो मैं तुम पर भी नहीं कर सकती। मैं तो वो घर छोड़कर आ गई खाला, जामिन को छोड़कर आ गई, फिर भी वो मुझे तलाक दिलवाना चाहती है। मैं तो कोई हक नहीं मांग रही जामिन से, कुछ भी नहीं मांग रही, पर क्यों करेंगे वो मेरे साथ ऐसा? शौहर की साझेदारी तो कोई औरत बर्दाश्त कर ही नहीं सकती बेटा। खाला, मैंने कितनी बर्दाश्त की थी, मेरी आंखों के सामने उन दोनों की शादी हुई। बल्कि जामिन को मैंने खुद कहा था कि हरीम से शादी कर। तुम तो पता नहीं कौन सी रूह हो, वरना दुनिया में कोई औरत अपने शौहर को दूसरी शादी नहीं करने देती। मुझे ऐसी लाखों लड़कियां खाला, और करोड़ों ऐसी है जो तुम्हारे जैसी नहीं है, चाहे जिनके पास ना शक्ल हो, ना कोई गुण हो, दौलत खानदान कुछ भी ना हो, लेकिन जब शौहर दूसरी शादी करने लगे तो वही औरतें शौहर के सामने दीवार बन के खड़ी हो जाती हैं। मैं सब कुछ छोड़कर आ गई खाला, मुझे क्यों नहीं बख्श देती? जामिन को फोन करो। क्यों? फोन करो उसे, शौहर है वो तुम्हारा, तुम्हारा भी उस पर इतना हक जितना तुम्हारी उस सौतन का है। फोन करो उसे और बताओ किस तरह वो पढ़ी लिखी जाहिल औरत तुम्हारी तजलील कर रही थी। नहीं खाला, मैं जामिन को फोन नहीं कर सकती। सहर, ये मामले से लटकाने से हल नहीं होते, अपने हक के लिए तुम्हें बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा बेटा। किससे लड़ूंगी खाला? मेरे सामने तो मेरे अपने ताया ताई, मेरी अपनी कज़न, और उन लोगों से लड़ने की मेरी हिम्मत नहीं। चलो फिर मेरे साथ कराची चलो, मैं कराची जाकर उन तीनों की खबर लेती हूँ। जामिन तुम्हारा शौहर है, तुम उसकी बीवी, वो तीनों कौन होते तुम्हारे मामले में बोलने वाले? खाला, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे किसी को नहीं बताना कि मेरा क्या हक है, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, सब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे प्लीज।